ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बाइडेन के बाद जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने भी यूक्रेन का दौरा किया। अमेरिका की तरह जापान ने भी यूक्रेन को दोस्ती का भरोसा देते हुए इस युद्ध में उसके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। लेकिन जो बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन से कही, उससे अमेरिका और जापान की परेशानियां बढ़ गई। शायद यही वजह है कि जापान ने G7 देशों की समिट में यूक्रेन को भी शामिल होने का आमंत्रण दे दिया है। अब अगर इसके बाद भी यूक्रेन का झुकाव चीन की तरफ हो गया, तब क्या होगा? आखिर चीन ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी उम्मीद यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से थी, जो पूरी नहीं हुई? आइए जानते हैं कि अमेरिका की नींद उड़ाने वाला वो क्या बयान है जो चीन ने यूक्रेन के लिए दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही दुनिया की 3 महाशक्तियों के बीच खुद के विस्तार की जंग भी जारी है। इतना ही नहीं, एक दूसरे को विलेन साबित करने के लिए तू चोर मैं सिपाही के आरोपों का दौर भी जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही रूस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। किशिदा ने कहा, जापान यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम उसे समर्थन देते रहेंगे। 1 साल पहले बूचा में मारे गए निर्दोष नागरिकों को देख दुनिया सकते में थी। आज मैं जब इन जगहों पर जा रहा हूं तो मुझे इस अत्याचार पर गुस्सा आ रहा है। वहीं जेलेंस्की ने कहा, किशिदा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए एक पावरफुल डिफेंडर हैं। उनका ये दौरा जापान और यूक्रेन की दोस्ती का प्रतीक है। ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙です。本日キーウおよびブチャを訪問し、ロシアによる侵略の惨劇を直接目の当たりにし、このことを改めて強く感じています。दरअसल किशिदा रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान वो कीव के पास स्थित बूचा शहर भी गए। किशिदा ने बूचा के नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही रूसी सैनिकों पर 410 आम नागरिकों की हत्या का आरोप मढ़ दिया। दरअसल जब से चीन ने यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता करने की बात कही है, तब से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं चीन मध्यस्थता करने में कामयाब हो गया तो दुनिया में अमेरिका और उनका संगठन कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में रूस और चीन को विलेन साबित करने की उसकी रणनीति को झटका लग सकता है। हालांकि चीन की नीतियों में एक बात शामिल है कि वो संघर्ष करने वाले देश के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाकर उन्हें पहले कर्ज देता है, बाद में उन पर दबाव की रणनीति अपनाता है। ऐसे में भला अमेरिका और जापान भला पीछे कहां रहने वाले? फूमियो किशिदा भी यहां शांति दूत बनकर पहुंचे, रूस को विलेन बताया। साथ ही जेलेंस्की के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूक्रेन को $470 मिलियन का कर्ज देने की घोषणा भी कर दी। इतना ही नहीं, इसके अलावा जापान ने नाटो ट्रस्ट फंड से यूक्रेन को गैर घातक हथियार खरीदने के लिए $30 मिलियन देने की भी घोषणा कर डाली। किशिदा का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और बाकी इंडस्ट्री के विकास में किया जाएगा। किशिदा ने जेलेंस्की को अपना दोस्त बताया तो जेलेंस्की ने भी किशिदा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान जेलेंस्की ने किशिदा को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था का सशक्त रक्षक भी बता दिया। Kishida Fumio, a truly strong defender of the international order and a long-standing friend of Ukraine. It is symbolic that the first visit of Prime Minister is exactly on the day, nearly the anniversary of the start of the liberation of Ukrainian territory. जापान मई में हिरोशिमा में G7 समिट होस्ट करने जा रहा है। पीएम किशिदा ने इस G7 समिट में शामिल होने के लिए जेलेंस्की को भी न्योता दिया, जिसे यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि G7 दुनिया की 7 सबसे विकसित देशों का एक संगठन है और जापान इस बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इसलिए G7 में यूक्रेन का शामिल होना एक नए समीकरण को जन्म दे सकता है। दरअसल बुरे वक्त में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा जरूर है, लेकिन युद्ध को रोकने की मंशा जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के वक्त नजर नहीं आई। शायद ये बात जेलेंस्की भी समझ चुके हैं। इसलिए जेलेंस्की ने
यूक्रेन दौरे पर आए बाइडेन को उनका पुराना वादा याद दिलाते हुए हथियार मुहैया कराने की बात याद दिलाई। हालांकि बाइडेन इस मामले पर चुप्पी साध गए। अब G7 में जापान का जेलेंस्की को शामिल करने का निमंत्रण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के डर को भी शायद दर्शाता है कि कहीं यूक्रेन चीन के प्रभाव में आकर रूस से समझौता न कर ले। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जापानी प्रधानमंत्री ने जंग में शामिल किसी देश का दौरा किया हो। इसके साथ ही ये G7 ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर भी किसी एशियाई देश के नेता की पहली विजिट रही। रूस और अमेरिका के बीच सालों से खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ चल रही है। अमेरिका रूस को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है जो उसने रूस की घेराबंदी के लिए नए नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका अब नए संगठन निर्माण की प्रक्रिया में जुट गया है। अमेरिका ने क्वाड संगठन बनाया जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। क्वाड ने G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में समर्थन दिया है। क्वाड की मंशा चीन के बेल्ट और रोड परियोजना से मुकाबला करने की है। B3W G7 की और ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका की क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास और संपर्क से जुड़ी परियोजनाएं हैं। हिंद प्रशांत के लिए इसका खास नीतिक सामरिक महत्व भी है। दूसरी ओर नाटो के एशिया में विस्तार के खिलाफ रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की बात कही। साथ ही दोनों नेताओं ने चिंता व्यक्त की और कहा कि नाटो के जरिए अमेरिका अपने प्रभाव को एशिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के सामने एक शांति प्रस्ताव भी रखा। हालांकि पुतिन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि ये शांति प्रस्ताव केवल दिखावा मात्र था और चीन रूस के साथ हर तरह से खड़ा है। संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में एक बिचौलिया बनने की बीजिंग के उद्देश्य की अमेरिका ने आलोचना की है। अमेरिका ने कहा कि वो चीन को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में सक्षम नहीं देखता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चीन से काफी उम्मीदें हैं। जेलेंस्की ने शी जिनपिंग को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। फिलहाल रस्साकशी जारी है और जेलेंस्की भी शायद युद्ध को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें युद्ध विराम के लिए जो भी उम्मीद दिखेगी, शायद वो उस उम्मीद के जरिए अपने देश को इस युद्ध से बाहर निकालना चाहेंगे।